आज मैं ऐसे सर्जन की ज़िंदगी से मिलाने वाला हूँ जो केवल अपने अथक परिश्रम के बल पर न कि बौद्धिक बल पर दुनिया का एक महान सर्जन बना। आप इसे सुनकर निश्चित ही दंग रह जाओगे। केप टाउन के एक अशिक्षित सर्जन हैमिल्टन को मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन वह न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। वह अनपढ़ थे। आइए देखें कि यह कैसे संभव हुआ। केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी चिकित्सा जगत में एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया का पहला हार्ट बाईपास ऑपरेशन हुआ था। मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जा रही थी जिसने अपने जीवन में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। वह न तो अंग्रेजी का एक शब्द पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था, लेकिन 2003 की एक सुबह विश्व प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने विश्वविद्यालय के सभागृह में घोषणा की कि आज हम उस व्यक्ति को चिकित्सा में मानद उपाधि प्रदान कर रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे अधिक सर्जन पैदा किए। वह एक साधारण शिक्षक, एक अद्भुत सर्जन है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया और मानवीय मन को आश्चर्यचकित कर दिया। इस घोषणा के साथ प्रोफेसर ने नाम पुकारा हैमिल्टन और पूरा सभागृह उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर का जयकारा लगाया। यह इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा स्वागत समारोह था। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के सुदूर गांव सनीताने में हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे। घर की गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाया और पूरे दिन पहाड़ों पर बकरियों के साथ नंगे पैर चलता रहता था। उनके बचपन में ही उनके पिता बीमार पड़ गए, इसलिए वह भेड़ बकरियों को छोड़कर काम के सिलसिले में केप टाउन चला आया। उन दिनों केप टाउन विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने एक मजदूर के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जितने पैसे मिलते थे घर भेज देते थे और दिन भर की मेहनत के बाद खुले मैदान में जो कुछ भी मिला उसे खाकर सो जाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक एक मजदूर के रूप में काम किया। निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई और इसीलिए उन्हें विश्वविद्यालय में टेनिस घास के मैदानों की घास काटने का काम मिला। वह टेनिस कोर्ट पहुँचे और रोज़ाना टेनिस लॉन की घास काटने लगे। ऐसा उन्होंने 3 साल तक किया। फिर उनके जीवन में एक अजीब मोड़ आया जिसने उन्हें चिकित्सा विज्ञान तक पहुंचने और महानता हासिल करने में सक्षम बनाया। ऐसी घटना अब तक इतिहास में पहले कभी भी घटित नहीं हुई थी। एक सुबह गर्मी के दिनों में प्रोफेसर रॉबर्ट जिराफ पर शोध कर रहे थे और यह देखना चाहते थे कि क्यों जब एक जिराफ पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो उसे दौरे क्यों नहीं पड़ते। उन्होंने एक जिराफ को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया, उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ जिराफ ने अपना सिर हिला दिया। इसलिए उन्हें ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन को कसकर और स्थिर रखने के लिए एक मजबूत आदमी की ज़रूरत थी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए और हैमिल्टन को सामने लॉन की घास काटते देखा। प्रोफेसर ने देखा कि वह एक स्वस्थ युवक है, मजबूत कद का है, तो उसे इशारा किया और जिराफ की गर्दन पकड़ने का आदेश दिया। हैमिल्टन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। इस दौरान डॉक्टर चाय कॉफ़ी के लिए ब्रेक लेते रहे, लेकिन हैमिल्टन बिना ज़्यादा हिले डुले जिराफ की गर्दन को पकड़े खड़ा रहा। जब ऑपरेशन समाप्त हो गया हैमिल्टन चुपचाप बाहर चला गया और लॉन की घास काटना शुरू कर दी। अगले दिन प्रोफेसर ने उसे फिर से बुलाया और वह आया और जिराफ की गर्दन पकड़ ली और पूरे समय खड़ा रहा। यह अगले कई महीनों के लिए हैमिल्टन की दिनचर्या बन गई थी और न तो उन्होंने कभी अतिरिक्त शुल्क की मांग की और न ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए। हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट की घास काटने से लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। अब वे विश्वविद्यालय पहुंचे और सर्जनों की मदद के लिए सीधे ऑपरेशन थिएटर गए। यह कार्य वर्षों तक चलता रहा। 1958 में उनके जीवन में और एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस वर्ष डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्वविद्यालय आए और हार्ट ट्रांसप्लांट के संचालन में अग्रणी भूमिका निभाई। इन ऑपरेशनों के दौरान हैमिल्टन उनके सहायक बन गए और एक सहायक से एडिशनल सर्जन बनने की राह पर चल दिए। अब सर्जन के ऑपरेशन के बाद एक एडिशनल सर्जन वह बन गए थे। हार्ट सर्जन द्वारा अपना काम पूरा करने के बाद हैमिल्टन को सिलाई का काम सौंपा गया था। हैमिल्टन बेहतरीन टाके लगाते थे। उनकी उंगलियां तेज थी।
वे एक दिन में 50 लोगों की सिलाई किया करते थे। ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए उन्होंने मानव शरीर को सीखना और समझना शुरू कर दिया, और वो भी किसी सर्जन की तुलना में अधिक विस्तार से। इसलिए सीनियर डॉक्टरों ने हैमिल्टन को जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी की टेक्निक सिखाना शुरू किया। वह धीरे धीरे विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वह मेडिकल साइंस की शर्तों से अपरिचित थे, लेकिन वे बन गए दुनिया में सबसे अच्छे कार्डियक सर्जन। उनके जीवन में तीसरा मोड़ 1970 में आया, जब उस वर्ष लीवर पर शोध शुरू हुआ और उन्होंने ऐसी सर्जरी के दौरान लीवर की एक ऐसी आर्टरी की पहचान की जिसने लीवर ट्रांसप्लांट को आसान और सुरक्षित बना दिया। उनकी टिप्पणियों और ज्ञान से उस समय के चिकित्सा विज्ञान के महान दिमागों को चकित कर दिया। आज जब किसी व्यक्ति का दुनिया के किसी कोने में लीवर का ऑपरेशन होता है और पेशेंट अपनी आंखें खोलकर जीवनदान पाता है, तो इस सफलता का श्रेय हैमिल्टन को ही जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वे 50 साल तक केप टाउन विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। उन 50 वर्षों में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। वह सुबह 3 बजे घर से निकल जाते, 14 मील पैदल चलकर विश्वविद्यालय जाते और ठीक 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते। लोग उनकी समय की पाबंदी के साथ अपनी घड़ियों के टाइम ठीक कर लिया करते थे। उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो आज तक चिकित्सा विज्ञान में किसी ने भी हासिल नहीं किया है। वह इतिहास में चिकित्सा विज्ञान के पहले अनपढ़ शिक्षक थे। वह अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्वविद्यालय के मैदान में दफनाया गया। सर्जन के रूप में अपना व्यावहारिक करियर शुरू करने से पहले हर नए सर्जन के लिए विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद सीधे उनकी कब्र पर जाना और एक तस्वीर लेना अनिवार्य हो गया। क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह पद कैसे मिला? सिर्फ एक हाँ के साथ। जिस दिन उसे जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर उसने उस दिन मना कर दिया होता या कह दिया होता कि मैं एक ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूँ, मेरा काम जिराफ की गर्दन पकड़ना नहीं है, तो वे कभी सर्जन नहीं बन पाते। यहाँ एक हाँ के साथ 8 घंटे की अतिरिक्त कड़ी मेहनत थी, जिसने उनके लिए सफलता का द्वार खोल दिया और उन्हें एक सर्जन बनने में सक्षम बनाया। हम में से अधिकांश जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं और हर समय हमारी कंप्लेंट रहती है कि हमें काम मिलना चाहिए। दुनिया में हर नौकरी में कम से कम एक मापदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो उस मापदंड को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हो और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हैमिल्टन ने रहस्य खोज लिया था। उन्होंने नौकरी के बजाय काम को महत्व दिया और चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को ही बदल डाला। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वह सर्जन बन सकते थे? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ जिराफ की गर्दन पकड़ ली और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग वो है जो असफल हो जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ नौकरी की तलाश में रहते हैं, न कि काम की तलाश में। जिस दिन आप भी हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे और एक सफल इंसान बन जाओगे। अगर आपको डॉक्टर हैमिल्टन की जीवनी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही विचार रूपी पुष्प लेकर आता रहूँगा जो हमारे सफलता के गुलदस्ते को और सुंदर बना सके।